Hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at GMC बुंदी राजस्थान. So आज हम हमारी फिजिक्स की PYQ सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर लेके आ गए हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2024 का है. इसके अंदर में क्या बोल रहा है? ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ए एज शोन इन फिगर. द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg and 3 kg respectively. The blocks slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on block B is. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? पहले हम इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं. तो इसके अंदर हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है? F इज इक्वल टू ma होता है. और इसके अंदर हम फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो अब इसको हम पहले फ्री डायग्राम बना लेते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम. तो 2 kg की बॉडी है उसका बनाते हैं. उसके अंदर इधर से एक फोर्स लग रही है दैट इज 10 न्यूटन. और एक जो बी जो है वो ए पे फोर्स लगा रहा है उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं. तो एन इधर से लग गई. तो जो कि हमें फाइंड भी करनी है एन की वैल्यू. तो पहले हम इसका ए नेट निकाल लेते हैं. तो पूरे सिस्टम का अगर ए नेट निकालें तो क्या आएगा? नेट फोर्स अपॉन मास. नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे कितनी लग रही है? 10 न्यूटन. तो 10 अपॉन मास कितना है? तो नेट के लिए टोटल मास आएगा तो 5 kg है. 10 अपॉन 5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. तो अब हम इसको सोल्व करते हैं. तो इसके अंदर एफ नेट जो है मास इंटू एक्सीलरेशन. एफ नेट क्या आएगा इधर? 10 माइनस एन. क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इधर बॉडीज आ रही है तो इसलिए 10 फोर्स ज्यादा होगी तो 10 माइनस एन लिख लिया हमने. मास 2 kg इंटू एक्सीलरेशन भी 2 हो गया हमारा. सो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू एन. सो एन की वैल्यू आ गई हमारी 6 न्यूटन. तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2023 का है. इसके अंदर क्या बोल रहा है? ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन ओपोनेंट. द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज. अब इसको हम सोल्व करते हैं. सो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इसके अंदर. अब ये हमारी वेस्ट होती है, ये ईस्ट होती है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है. अब इसके अंदर क्या बोल रहा है? फुटबॉल प्लेयर है वो पहले साउथवर्ड गया. मीन्स पहले वो साउथ की तरफ जा रहा है वी स्पीड से. देन क्या बोला? सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड. तो वो सडनली ईस्ट की तरफ मुड़ गया वी स्पीड से ही मान लिया हमने. विद सेम स्पीड बोला तो सेम वी हो गया. टू अवॉइड एन अपोनेंट. तो फोर्स की डायरेक्शन हमसे पूछी है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो हमसे पूछी है फोर्स की डायरेक्शन. तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है. तो जो एक्सलेशन की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी. तो अब एक्सलेशन कैसे निकालेंगे हम? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो टाइम से तो कुछ लेना देना है नहीं. तो एक की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज इन वेलोसिटी की होगी वही होगी. तो चेंज इन वेलोसिटी हम निकालें. सो वी फाइनल कितना हमारा? वी आई आई कैप माइनस माइनस में वी फाइनल इनिशियल कितना है? माइनस एस. माइनस वाई है तो माइनस जे कैप लिख सकते हैं. सो माइनस वी जे कैप आ गया अपॉन टी. नीचे चलेगा ही. तो जो ये एक्सीलरेशन है सो एक्सीलरेशन हमारा क्या आ गया? वी आई कैप प्लस वी जे कैप अपॉन टी. अब इसको देखें तो दोनों पॉजिटिव है तो हमारा क्या आ गया? नॉर्थ और ईस्ट. मीन्स इधर है इधर. अब इन दोनों का नेट किधर आएगा? नॉर्थ ईस्ट. सो अलोंग नॉर्थ ईस्ट हमारा करेक्ट हो गया. तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2023 का है. कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी. द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15. अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि एक मूविंग कार है उसके अंदर कोई भी हमने मान लिया कोई भी ब्लॉक रखा है. ये इसने एक बॉडी बोल रही है हम ब्लॉक मान के चल रहे हैं. सो एक कार है उसके अंदर कोई भी ब्लॉक रखा है और ये कार जो है हम मान लेते हैं ए एक्सीलरेशन से आगे चल रही है जो कि हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सीलरेशन. तो ये क्या बोल रहा है? इधर फ्रिक्शन है इस सरफेस, इस गाड़ी के सरफेस पे फ्रिक्शन है. तो म्यू एस मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये बोल रहा है कितना फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से गाड़ी रेस्ट पे आ जाए. तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है.
सो हम एफ मैक्स जो होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन वो क्या होता है म्यू इंटू एन। तो एन इधर क्या आएगा, इसके ऊपर नॉर्मल क्या आएगा, नीचे एम जी, ऊपर एन। सो एन इक्वल एम जी, म्यू एन जी हो गया। और नेट, अब इसकी नेट फोर्स निकालने जो उसके इक्वल ही होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स को हम एम इंटू ए बोल देते हैं। सो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसिल हो गया। ए मैक्सिमम जो आएगा इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, म्यू एस आएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमें दे रखा है 0.5 इंटू जी की वैल्यू 10। सो ए मैक्स हमारा कितना आ गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2022 का है। ए सेल ऑफ मास m is at rest initially. It explodes into three fragments having mass in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular direction with speed v, the speed of the third fragment, lighter fragment. तो अब इसके अंदर क्या बोल रखा है, 2:2:1 के अंदर फ्रैगमेंट्स डिवाइड हुए हैं। और जो लाइटर है मीन जो 1 kg वाला है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल 5 kg है, जिसको हमने डिवाइड कर लिया 2 kg, 2 kg एंड 1 kg। तो जो 1 kg है उसकी हमें स्पीड बतानी है, जो कि हम वी डैश मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके अंदर लगेगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑफ मोमेंटम, जो हमें क्या बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनली तो इनिशियली वो रेस्ट में है, तो इनिशियली मास हमारा 5 kg है, वेलोसिटी जीरो जीरो आ गई। तो P इज इक्वल टू एम वी होता है, वो हम इसके अंदर लगा रहे हैं। सो P फाइनल लगाए तो जो 2 kg वाला है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर बोल रहा है कि जो दो 2 kg वाले जो दो मास हैं वो क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। सो एक 2 kg वाला तो हम मान लेते हैं इधर है, एक 2 kg वाला इधर है, और जो 1 kg वाला वो कहीं भी जा रहा है, उसकी डायरेक्शन में नहीं पता, लेकिन उसकी वेलोसिटी है v1, और ये v से जा रहा है, ये भी v से जा रहा है, इनकी सेम वेलोसिटी बोल रखी है। तो अब क्या करेंगे, p फाइनल लिखना है तो m इंटू वी, एम हमारा 2 हो गया, v आई कैप मान रखा है हमने, x में जा रहा है, प्लस 2v जे कैप में जा रहा है, प्लस जो हमारा 1 है वो हमें निकालना है। सो m इंटू वी, और डायरेक्शन हमें नहीं पता तो v डैश बोल रखा है हमें इसको। तो 5 इंटू जीरो जीरो। तो इसको जब हम सोल्व करें, सो v जो डैश है उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना, हमें ऑप्शन के अंदर मैग्नीट्यूड दे रखे हैं सारे। सो -2v आई कैप -2v जे कैप, ये आ गया। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो कैसे निकालता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 v का स्क्वायर, इधर भी v आएगा सॉरी। तो इसको जब सोल्व करें तो v डैश का हमारा क्या आ जाएगा, 2√2 हमारा आंसर आएगा अगर इसको सोल्व करेंगे। सो 2√v हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2021 का है। ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t is equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t is equal to n minus 1 to t equal n. The ratio Sn upon Sn plus 1. अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, Sn अपॉन Sn plus 1। अब इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसके अंदर हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो Sns होता है उसका फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू, 2n-1। ये हमें याद होना चाहिए। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हम n ऊपर nth निकालना है, तो nth का निकाल लेते हैं, एस nth जो कि किस किस के बीच का इंटरवल होता है, n-1 से लेके जो nth होता है वो डिस्टेंस होता है। तो u प्लस ए बाई टू, 2n-1, लेकिन u की वैल्यू 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है वो। तो ये आ गया हमारा a बाई टू, 2n-1। अब एस n+1 निकालते हैं, जो कि किस किस के बीच का आएगा, n+1 से n से लेके n+1 तक डिस्टेंस का आएगा, इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू, 2n-1। u फिर से 0 हो गई हमारी, a बाई टू, 2 n की जगह n+1 रख सकते हैं, +1। तो इसको हम सोल्व करें, सो a बाई टू, 2 अंदर जाएगा तो 2n प्लस 2 1 2, सॉरी माइनस आएगा इधर, -1। तो ये कितना आ गया, a बाई टू, 2n+1 आ गया। ये आ गया हमारा Sn+1।
अब ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जब 1/2 करें सो एस एन एथ अपॉन एस एन प्लस वन एन एथ इज इक्वल टू क्या आ गया, a/2 2n-1 ऊपर से आ गया, और इधर से क्या आ गया, a/2 2n+1। सो a/2 कैंसिल हो गया, 2n-1 अपॉन 2n+1 हमारा आंसर आ गया। सो 2n-1 अपॉन 2n+1 हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2020 का है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग passes over a pulley which is frictionless, the acceleration of the system in term of acceleration due to gravity। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है कि दो बॉडीज हैं जिनका मास 4 kg एंड 6 kg है, और हमें एक्सलेशन निकालना है इन टर्म ऑफ जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें साफ बोल रखा है कि जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम देखो इधर क्या लग रहा है mg 6g, इधर क्या लग रहा है 4g। तो जो एफ नेट होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। तो एफ नेट क्या आ गया हमारा 6g माइनस 4g मीन्स 2g इज इक्वल टू m। अब जो m है, पहले हम नेट एक्सलेशन निकाल लेते हैं इसका। सो ए नेट इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम, जो कि हमें निकालना भी है। सो एफ नेट क्या आ गया हमारा 6g माइनस 4g अपॉन मास क्या आ गया m1 प्लस m2, सो 10 इज इक्वल टू 2g अपॉन 10। तो जी की वैल्यू भी 10 होती है, जिससे जी कैंसिल हो गया। सो हमारा 2 आ गया। तो 2 आ गया, इसको हम g/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो g/5 ही आता है। तो g/5 हमारा बिल्कुल सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2020 का है। कैलकुलेट द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.05, जी की वैल्यू हमें दे दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल एंड नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि हमें एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बताना है, ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम के बीच में एक्सलेशन बताना है, जो हमें फिगर के अंदर दिख रहा है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे दिया 0.05, और हमें बोला मास ऑफ द स्ट्रिंग नेग्लिजिबल मानना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इधर टेंशन लगेगा, इधर mg लगेगा 2g, इसके अंदर इधर टेंशन लगेगा। तो हम इसको सोल्व करें तो पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएं, तो क्या इक्वेशन बनेगी 2g माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, क्या आ गया 2 इंटू ए। तो हम क्या लगा रहे हैं कि जो एफ नेट होता है वो m इंटू ए होता है। तो इसको हम फर्स्ट बॉक्स मान लेते हैं, इसको सेकंड बॉक्स। तो फर्स्ट के लिए हमने सोल्व कर लिया, अब सेकंड के लिए सोल्व करें तो क्या आ गया t माइनस इसके पीछे फ्रिक्शन लगेगा जो कि म्यू एन होगा। सो म्यू एन की वैल्यू mg इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो इसके अंदर मास क्या है 10a, ma हो गया 10a। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो फर्स्ट, सॉरी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। सो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब हम ऐड करें सो 2g माइनस टी प्लस टी माइनस म्यू mg इज इक्वल टू 10 है। तो ये कैंसिल हो गया, इधर m की वैल्यू 10 है। सो 2g मीन्स 20 माइनस म्यू की वैल्यू क्या दे रखे हैं 0.05। सो 0.05 इंटू m की वैल्यू 10, g की वैल्यू भी 10 इज इक्वल टू 10 है। तो इसको डिवाइड करें तो नीचे 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई हमारी। सो 20 माइनस 5 15 अपॉन 10 इज इक्वल टू ए। सो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2019 का है। और इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल पी क्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर, सॉरी, एक ट्रायंगल के अंदर फोर्स लग रही है। तो देखो जो पी क्यू आर है, तो जो पी क्यू फोर्स है उसकी डायरेक्शन इधर है, जो क्यू आर है उसकी डायरेक्शन इधर है, जो पी आर है उसकी डायरेक्शन इधर। अब इसके अंदर हमें ट्रायंगल लॉ पता होना चाहिए, जो कि क्या बोलता है कि अगर देखो ए वेक्टर कोई भी इधर है और बी वेक्टर हमने मान लिया कोई भी इधर है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो है इसके बीच से जाता है। और अब अगर इसको हम सेम लेंथ का ए वेक्टर इधर माने, तो बी वेक्टर को अगर हम जो ए वेक्टर का हेड है उसकी बी वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दें, तो जो
रिजल्टेंट आता है वो हम वेक्टर के अंदर पढ़ते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिजल्टेंट आता है। तो ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि एक इस साइड और डायरेक्शन में एक सी वेलोसिटी और लगा दी, तो जो वो है वो रिजल्टेंट के इक्वल ही आएगी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो वेलोसिटी होगी नेट वो रिमेन्स कांस्टेंट आ जाएगी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा इसके अंदर करेक्ट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो क्या होता है कि जो इस ए वेक्टर होता है, ये हमारा बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट आता है ये आर वेक्टर, लेकिन क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन इस साइड दे रखी है जो कि हम सी वेक्टर मान लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट होगा वो सी वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2019 का है। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be. अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये एक सिलेंडर है, इसकी ये खुद की एक्सिस हो गई। तो इसके अंदर एक ब्लॉक रखा है एम मास का, तो जो ये भी हमारा सिलेंड्रिकली मोशन करेगा, ऐसे मोशन करेगा ये भी। तो अब इसको हम सोल्व करें, तो इधर एक नॉर्मल फोर्स लगेगी इसके अंदर, और ये ओमेगा से घूम रहा है, एम जी नीचे लगेगा। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए फॉर इक्विलिब्रियम जो फ्रिक्शन होगा, अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये ऊपर फ्रिक्शन लगेगा एफ मैक्स। तो एफ मैक्स की वैल्यू जो कि हमें पता है म्यू एन होती है, वो एम जी के बराबर है। इस डायग्राम से ही पता चल रहा है एफ एम एक्स जो एम जी के बराबर है। तो म्यू एन इक्वल एम जी, और जो नॉर्मल है वो इधर सूडो फोर्स लगेगा, तो एन इज इक्वल टू एम वी स्क्र बाई आर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देंगे अगर वो सूडो है तो एम इधर एन की वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, म्यू इंटू एम वी स्क्र बाई आर इज इक्वल टू एम जी। तो एम से एम अब कैंसिल हो गया, तो हमें निकालना है इसके अंदर मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा निकालना है हमें। तो पहले हम वी निकाल लेते हैं, फिर उससे ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो ओमेगा होता है, जो वी होता है वो ओमेगा अपॉन आर होता है। तो अब इसके अंदर देखो वी की वैल्यू निकाल ले, तो वी इज इक्वल टू जी आर बाई म्यू का अंडर रूट। जी की वैल्यू पता है 10, रेडियस हमें 1 मीटर दे रखी है, म्यू की वैल्यू हमें 0.1 दे रखी है, अंडर रूट। तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, सो वी की वैल्यू आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम ओमेगा निकालें, सो वी इंटू आर, वी की वैल्यू 10 है, आर हमें ए 1 गिवन है, तो ओमेगा भी हमारा क्या आ गया 10 मीटर, 10 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2018 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर से इनकरेक्ट बताना है। फ्रिक्शनलेस फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब इसको हम पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, फ्रिक्शनलेस फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, सॉरी इधर फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये नहीं आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन फोर्स यही डेफिनेशन होती है फ्रिक्शन फोर्स की, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब हम इस ऑप्शन को डिस्क्राइब करें, तो जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, हम पढ़ते हैं एफ जो लिमिटिंग होता है वो म्यू एन होता है, मीन्स जो एफ लिमिटिंग हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसके अंदर जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कम होता है, स्मॉल होता है, या फिर हम बोले लेस होता है। लेकिन जब हम ब्लॉक सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर, तो इसके अंदर एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, लार्ज है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब हमें, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज डायमेंशन ऑफ लेंथ। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, जितने भी कोफिशिएंट होते हैं सारे ना इनकी यूनिट होती ना डायमेंशन होता, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2018 का है। ए मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m collides with another stationary block
having mass 4m, the lighter block comes to rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution will be. अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि हमारा कोई m मास है, वो v वेलोसिटी से जा रहा है, और एक 4m मास है जो कि रेस्ट पे है, तो v की वैल्यू जीरो हो गई। सॉरी, u मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इधर भी u लिख लेते हैं। देन आफ्टर कोलिजन ये क्या होता है, जो m मास था वो तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन जो 4m मास है उसकी हमने वेलोसिटी मान ली v डैश। ठीक है, अब हमें पता है कि इसके अंदर पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं, जिससे v डैश आ जाएगी v की टर्म में। मोमेंटम कंजर्वेशन से एम वी इधर लिखे तो एम वी प्लस इधर लिखेंगे 4m इंटू जीरो इज इक्वल टू m इंटू जीरो प्लस 4m इंटू वी डैश बोल देते हैं। तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। सो एम वी इज इक्वल टू 4m वी डैश। सो m से m कैंसिल, सो वी डैश की वैल्यू क्या आ गई, v बाई 4। अब हमें निकालना e, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ गया हमारा v बाई 4, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारा v था, तो v से भी कैंसिल हो गया, सो 1/4। सो e की वैल्यू आ गई हमारी 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2018 का है। A block of mass m is placed on a smooth inclined vase ABC of inclination theta as shown in the figure. The vase is given an acceleration a towards the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the vase is. हमें ये डायरेक्ट डायग्राम दे रखा है। देखो जब हम इसको सोल्व करें, सो n हमें नॉर्मल इसका ऊपर लगेगा, सो ये हो गया हमारा n cos sin थीटा, सॉरी, और इधर हो गया हमारा n cos थीटा, mg नीचे लग रहा है, और इधर हमारा सूडो फोर्स लग जाएगा एम ए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एन साइन थीटा है वो तो आ गया एम ए के इक्वल, और जो एन कोस थीटा है वो आ गया हमारा एम जी के इक्वल। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये होगी सेकंड इक्वेशन। सो अब हम डिवाइड करें, सो डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो एन साइन थीटा अपॉन एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। तो एन से एन कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कोस टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी जी टेन थीटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2017 का है। टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारे स्ट्रिंग कट वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको देखकर बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले बिफोर की एफबीडी बनाएंगे और इक्वेशन बनाएंगे, देन आफ्टर द कट के बाद, कटिंग के बाद हम बनाएंगे। तो बिफोर के अंदर देखें तो हमारा जो ऊपर नीचे एम वाला देखते हैं पहले। तो इसके अंदर नीचे एम जी लगेगा और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, क्योंकि इधर टेंशन होगी। अब ऊपर 3m वाले की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, नीचे तो लगेगा t प्लस 3mg, और ऊपर क्या लगेगा उसके अंदर एफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग की खुद की होगी, एफ स्प्रिंग बोल सकते हैं। तो अब देखो इधर से हम निकाले तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, mg, और इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो इससे क्या आ गया, एफ एस पी, स्प्रिंग फोर्स जो आ गई वो आ गई हमारी 4mg। अब आफ्टर बात करें तो आफ्टर के बाद क्या होगा, जब इधर से इसने कट कर दिया, इधर से स्ट्रिंग कट कर दी, तो जो नीचे वाला बी ब्लॉक है एम मास वाला, उसके अंदर क्या होगा, नीचे एम जी फोर्स ही बचेगी सिर्फ। तो जो एम जी है वो नेट फोर्स के इक्वल आ जाएगी। तो एम ए बी, हम इसको बी ब्लॉक बोल देते हैं। तो इधर से एम एम कैंसिल हो गया, तो जो इसका एक्सलेशन होगा बी ब्लॉक का वो जी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर वाली बात करें कि जो 3m वाला ब्लॉक है उसका क्या होगा, तो उसके अंदर नीचे तो 3mg लगेगा, टेंशन तो बची नहीं। ऊपर हमारा स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, अब स्प्रिंग फोर्स हमें पता है 4mg आया था, तो हम इसको सोल्व करें तो 4mg माइनस 3mg इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना आ गया, 3m इंटू ए। तो ये कितना आ गया हमारा mg इज इक्वल टू 3m ए।
एम से एम कैंसिल, सो ए की वैल्यू आ गई 0/3, ये फर्स्ट भाग आ गया। तो एक आ गया जी, एक आ गया g/3, तो हमारा g/3 और जी हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा नीट 2017 का है। इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू ए स्मॉल पैग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। इफ द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल विद स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर विल बी। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमने इधर मान लिया कोई m मास का पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, सेंटर की तरफ एक टेंशन लगेगी। So the force which only acting towards the center is T। अब आप ये बोलोगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स, यूगल फोर्स है वो कहाँ गई? वो एक्चुअली रियल फोर्स नहीं है, जो रियल फोर्स लग रही है वो सिर्फ टेंशन लग रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा नहीं 2017 का ही है। इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें, ए साइक्लिस्ट ऑन ए लेवल रोड टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर, जी की वैल्यू दे दी हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द साइकिल टायर्स एंड द रोड इज 0.2, at which of the following speeds will the cyclist not skid while taking the turn। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें कि एक सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन है ये भी। तो इसके अंदर एक इधर पार्ट साइकिल है, साइक्लिस्ट है, वो 20 स्पीड से जा रहा है। तो इसके अंदर जो है वो नॉर्मल फोर्स तो अंदर लगेगी और जो एम जी है वो बाहर की साइड लगेगा। सॉरी, तो इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि हमने इधर मान लिया कि एम मास का कोई भी साइकिल है, वो साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, 20 स्पीड से जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो तो बाहर की तरफ लगेगी और जो एम जी है वो अंदर लगेगा। तो इसके अंदर अब ये बात कर रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन इसके अंदर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन हमारा अंदर की साइड लगेगा, मीन सेंटर की तरफ लगेगा। सो एन तो हमारा इक्वल हो गया एम जी के, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और जो फ्रिक्शन है वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। अब अगर ये एफ बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, तो जब एफ मैक्सिमम हो जाएगा मीन एफ लिमिटिंग हो जाएगा, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ लिमिटिंग का हमें पता है म्यू इंटू एन होता है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो म्यू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब हमें वी निकालना, सो वी की वैल्यू क्या आ गई हमारी इधर से, म्यू इंटू एन की वैल्यू एम जी इंटू आर अपॉन एम। एम से एम कैंसिल हो गया, अंडर रूट भी आएगा। सो वी की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट म्यू जी आर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें हम, सो वी की वैल्यू, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.2, जी की वैल्यू 10 इंटू रेडियस हमें दे रखी है 3 मीटर। यस, सो अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, अंडर रूट 6 आ गया। ये है हमारा मीटर पर सेकेंड। अब जब हम ऑप्शन देखें तो सारे किलोमीटर पर हावर के अंदर गिवन है, तो इसको किलोमीटर पर हावर हावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18/5। सो रूट 6 में इंटू 18/5। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.8 किलोमीटर पर हावर। तो इसको आप सोल्व कर लेना। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2016 का है। इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें, ए कार इज नेगोशिएटिंग ए स्कर रोड ऑफ रेडियस आर, द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज म्यू एस, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, एम जी नीचे लगेगी हमें पता है, और जो एन है वो इधर ऊपर लगेगा। तो इसके इधर तो लगेगा एन कोस थीटा और इस साइड लग जाएगा सेंटर की तरफ एन साइन थीटा। अब एक फ्रिक्शन वाला पार्ट भी आएगा इसके अंदर, तो उसको हम अलग कलर से कर लेते हैं। तो इसकी फ्रिक्शन देखो इधर लगेगी क्योंकि ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो फ्रिक्शन इधर है, तो फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा हमारा, एफ कोस थीटा, ये थीटा है तुम्हारा। और इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, एफ साइन थीटा। तो हम इसको सोल्व करें, सो एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के या सेंट्रीपिटल फोर्स के बोल लो। और दूसरी इक्वेशन हम इधर से बनाए तो एन कोस थीटा किसका इक्वल आ जाएगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो इधर से हम सोल्व करें तो एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करें सो एन कोस थीटा, सॉरी एन साइन थीटा आएगा इधर, एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा अपॉन एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, और एम जी नीचे आ गया। सो एम से एम हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको जब हम सोल्व करें हमें निकालना है मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इज अंडर रूट जी आर, ऊपर चला जाएगा तो जी आर, एन की वैल्यू रखें तो एम जी, सॉरी हम एन को देखें तो हर जगह से कैंसिल ही हो रहा है, तो एन साइन थीटा प्लस एफ की वैल्यू रख लेते हैं म्यू एन कोस थीटा अपॉन एन कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। तो अब देखें तो एन ऊपर भी है, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसको सोल्व करें सो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। हम सारे ऑप्शन देख लो, सारे टेन थीटा में है तो टेन थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड बाय कोस थीटा करेंगे। जब सबको कोस थीटा से डिवाइड करें सो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर साइन अपॉन कोस टेन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा तो म्यू अपॉन कोस थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो जब ये ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, अंडर रूट जी आर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2015 का है। इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें, थ्री ब्लॉक्स ए बी एंड सी ऑफ masses 4 kg 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force of 40 newton is applied on the 4 kg block then the contact force between A and B is। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, हम एफबीडी बनाएंगे पहले। तो क्या बोल रहा है इसके अंदर, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है, और इधर से एक फोर्स लग रही है 40 न्यूटन। ठीक है, अब इसके अंदर पहले हम नेट एक्सलेशन निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो नेट फोर्स हमारी 14 है, टोटल मास कितना है 4 2 6 और 1 7, तो इसको डिवाइड करें तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया हमारा, तो ये नेट आ गया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमें क्या पूछा है इसके अंदर, देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। सो कॉन्टैक्ट फोर्स हम इधर एन मान लेते हैं, तो जब हम ए का एफबीडी बनाएंगे तो एन इधर से इधर लगेगी तो एन इधर लग रहा है, 40 न्यूटन इधर लग रहा है। तो इसके अंदर नेट फोर्स कितनी आ गई हमारी, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, सॉरी सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट क्या आ गई हमारी 14 माइनस एन इज इक्वल टू मास कितना ए का मास 4 kg है इंटू एक्सलेशन 2 अभी निकाला ये रहा। तो एन की वैल्यू हमारी आ गई 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2014 का है। इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें, ए बलून विद मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a where a is less than g, how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें कि एक बैलून है वो नीचे जा रहा है, तो उसके अंदर नीचे mg लग रहा है, ऊपर कोई फोर्स लग रही है हमने मान लिया, ठीक है, और इसका नीचे एक्सलेशन हो गया, नीचे जा रहा है तो इससे हम इक्वेशन बनाए तो mg माइनस एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकंड बोल रहा है कि हम कितना मास इसके अंदर से रिमूव करें ताकि ये बलून जो है ऊपर जाने लगे, मूविंग अप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से बलून मान लिया, लेकिन अब की बार कुछ मास हमें m2 मास मान लिया कि जो रिमूव हो गया। इसके अंदर हम m1 मान लेते तो m1g m1 आ गया, इसका मास हमने m1 मान लिया। तो जो इसका टोटल मास हो गया वो हो गया m1 माइनस m2, कुछ पार्ट हमने रिमूव कर लिया। तो इसके अंदर नीचे फोर्स जो लगेगी mg लगेगा वो m1 माइनस m2 इंटू जी, ऊपर वो फोर्स लगी रही थी इसके अंदर, और अब की बार एक्सलेशन इसका ऊपर है, तो इससे इक्वेशन बनाए हम। तो F माइनस m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू ए।
सो इसको आके सोल्व करें, सो m1 माइनस m1g प्लस m2g इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू ए। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो जो हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करें, सो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करेंगे तो f तो कैंसिल हो जाएगा। सो m1g माइनस m1g प्लस m2g इज इक्वल टू m1 माइनस m1a प्लस m1a माइनस m2a। तो अब इसको सोल्व करें, m1g कैंसिल हो गया। सो m2g अपॉन में क्या आ गया, m1 कॉमन आ गया 2m1a, सॉरी इसके अंदर से पहले हम a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन लेंगे। सो m1 प्लस m1 2m1 हो गया माइनस m2, ये a आ गया। सो a की वैल्यू हम निकालें, सॉरी एक बार इरेज कर लेते हैं इसको। सो a की वैल्यू हम निकालें, सो m2g तो इधर से आ गया, उधर से क्या आ गया 2m1 माइनस m2 इज इक्वल टू a। तो हम ऑप्शन देखें एक बार, तो सारे एक m की टर्म में है, सॉरी हमें m2 निकालना था। सो m2 निकालना था तो हमें बैक करना पड़ेगा। सॉरी अब हम m2 निकालना है, सो m2z एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, m2z इज इक्वल टू 2m1a माइनस m2a। अब इसे m2 वाले एक तरफ ले चलते हैं, m2z प्लस m2a इज इक्वल टू 2m1a। तो m2 कॉमन ले तो क्या आ गया हमारा g प्लस a इज इक्वल टू 2ma। सो m2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2ma अपॉन a प्लस जी। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2014 का है। इसके अंदर में क्या बोल रहा है, द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड इज। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो F होता है वो dp बाई dt होता है, मीन्स डिफरेंशिएशन होता है dp बाई dt। तो जब इसको हम चेंज इन मोमेंटम निकालें वो क्या आ जाएगा एफ डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें एरिया बताता है, एरिया अंडर कर्व। तो जो मोमेंटम टाइम ग्राफ हमें, सॉरी फोर्स टाइम ग्राफ जो हमें दे रखा है ये ग्राफ, उसका हम एरिया निकालें तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, जो कि हमें निकालना है। तो इसका एरिया निकालना है हमें। तो एरिया से क्या आ जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम, जो कि हमें निकालना है उसको निकालें। तो फर्स्ट ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 6 प्लस, सॉरी माइनस, नीचे है तो अगर जीरो से नेगेटिव में जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 3 प्लस ऊपर फिर रेक्टेंगल है तो 4 इंटू 3। सो इधर क्या आ गया 6 माइनस 6 0 प्लस 12। सो चेंज इन मोमेंटम हमारा आ गया 12 न्यूटन सेकेंड। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो गए होंगे। सो मस्ट कमेंट डाउन योर डाउट एंड सजेशन। सो आप अपने कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा हैंडल है HS93065, आप इस पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।